इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है श्रीमती कमला देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री अशोक जी शाह बजाज मातुश्री, श्री विनीत कुमार प्रतिमा, अमित कुमार अमिता, धीरज कुमार कामिनी, अभिनव मनीषी, तनिष्का, वर्धिनी, सिद्धार्थ, चैतन्य नितांत जैन शाह बजाज, पुत्री दामाद, हर्षा, आशीष कुमार, लावण्या, भविक एवं समस्त शाह बजाज परिवार अजमेर। सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा एवं महानुभाव, धर्मात्मा व्यक्ति जब धर्म करता है, अच्छी से अच्छी क्रिया करता है, मन में एक विचार आता है कि हम अपने जीवन में अगला जन्म जब प्राप्त करें, देव पर्याय मिले या मनुष्य पर्याय मिले, तो वहाँ जाकर के हमें अच्छी से अच्छी गति मिल जाए, अच्छी से अच्छी हमें जाति मिले, अच्छे से अच्छा हमें कुल मिल जाए। कुछ लोग दुखी रहते हैं कि हमें सम्मान नहीं मिलता है, हम क्षुद्र जाति में जन्मे हैं, हम छोटी जाति में जन्म लेने के बाद हमें लोग सम्मान नहीं देते, हमें हीन दृष्टि से देखते हैं। उनके मन में एक जिज्ञासा रहती है बस कि ऐसा कौन सा पाप कर्म है जिसके माध्यम से हमने नीच कुल में जन्म लिया या छोटी जाति में जन्म लिया। और उनके मन में एक आशा रहती है, एक सपना रहता है, एक इच्छा रहती है, एक ही मन की एक भावना रहती है उनके अंदर कि हम अगले जन्म में उच्च कुल को प्राप्त करें, उच्च जाति में जन्में। लेकिन ये उच्च कुल या ये कहें कि हम अच्छे कुल में जन्म कैसे प्राप्त करें, ये प्राप्त कैसे होता है, इस सवाल का जवाब बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ते हैं तब भी मिलता नहीं है। अन्य मतों में, अन्य धर्मों में इन सवालों के जवाब नहीं मिल पाते। तो फिर इस सवाल का जवाब कहाँ मिलेगा कि हम अच्छे कुल में जन्म कैसे लें, क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना चाहिए जिससे हम अच्छे कुल में जन्म ले लें। क्योंकि लोग हमें हीन दृष्टि से देखते हैं, हमें मंदिर के बाहर बैठना पड़ता है, हमें लोग अछूत कहते हैं, हमारे छूने के बाद लोग हमें नहाना पड़ता है, लोगों को स्नान करते हैं। इसलिए उनके मन में बस एक ही सपना है कि पहले मैं अच्छे कुल में जन्म लूँ। और ये नीच कुल मिला क्यों है, वो रोते हैं, तड़पते हैं, बिखलाते हैं, अपने मन की पीड़ा को कह भी नहीं पाते, ना सह पाते हैं। और हर जगह इस सवाल का जवाब भी नहीं मिलता है। कौन देगा इस सवाल का जवाब? तो महानुभाव, जैन धर्म की एक अनुकंपा रही है हमारे ऊपर। हमारे आचार्यों ने हम पे कृपा की है। हमारे आचार्यों ने, हमारे भगवंतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने हमारे ऊपर एक कृपा की है, एक उपकार है हमारे ऊपर उनका कि उन्होंने हमारी हर जिज्ञासा का समाधान वक्त रहते किया है। और आचार्य उमा स्वामी जी ने तो तत्वार सूत्र के माध्यम से हमारी हर जिज्ञासा का समाधान किया है। और आचार्य भगवंत उमा स्वामी जी तत्वार सूत्र में ही लिख रहे हैं, सूत्र के माध्यम से बता रहे हैं कि हमें उच्च गोत्र की, उच्च कुल की प्राप्ति कैसे हो। तद विप्रयो निश्चेरवत्ते नुत्सेको चोत्रस्य। आचार्य उमा स्वामी जी लिख रहे हैं कि नीच गोत्र के कारणों से विपरीत जो नीच गोत्र के कारण बनते हैं, उससे जितनी विपरीत क्रियाएं हैं वो सब उच्च गोत्र के कारण की है। लेकिन नीच गोत्र के कारण क्या है और उच्च गोत्र के कारण क्या है, पहले हम देख लें कि उच्च गोत्र के कारण क्या है। पर की प्रशंसा करना ये उच्च गोत्र का कारण है। सामने वाले की जब आप प्रशंसा करोगे तो उसे अच्छा लगता है। लेकिन ये व्यक्ति कौन कर पाएगा? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो ये काम करना चाहेगा? क्योंकि हर व्यक्ति तो एक ही बात जानता है कि मैं अपने गुणों की प्रशंसा करूं। हर व्यक्ति अपनी प्रशंसा करना चाहता है, हर व्यक्ति अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना चाहता है। लेकिन दूसरे की प्रशंसा करेगा कौन? बड़ी सोच होनी चाहिए। छोटी सोच का व्यक्ति ये कार्य नहीं कर सकता। सामने वाले की जो उसकी गुण हैं उनकी प्रशंसा करना। कुछ लोग सामने वाले के गुणों को सुन करके क्रोधित होते हैं,
वो अंदर ही अंदर जलने लगते हैं, उनसे सहन नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति मंद कषाय है, ना अहंकार है, ना छल कपट है, मायाचारी भी नहीं है, जिसके अंतरंग में धर्म आ चुका है, वह व्यक्ति सामने वाले की प्रशंसा करता है। हमें अगर ऊपर उठना है तो पहले अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा। समय वही है, 24 घंटे हैं, दिन है, रात्रि है, सूरज है, चांद है, प्रकाश है, सब कुछ है। समय कुछ नहीं बदला है, थोड़ा सहनन कम हुआ है, लेकिन आज का व्यक्ति कैसा बदल गया। उसके मन में इच्छा ही रहती है कि मेरी प्रशंसा हो, सब मुझे चाहें, मैं सबका केंद्र बनूं, सब मुझे देखें, जो मैंने किया है चाहे मैं गलत करूं सही करूं, वो सबकी नज़रों में अच्छा ही दिखे। ये छोटी सोच के जो लोग हैं उनकी सोच है। सामने वाला व्यक्ति जब अच्छा है, उसके अंदर गुण है, तो धर्मात्मा व्यक्ति उसके गुणों की प्रशंसा करते हैं। उसके गुणों की प्रशंसा करने से उसको तो आनंद आएगा ही आएगा। यहाँ तक कि अपने अहंकार कम होता है, अपनी कषाय मंद होती है। पर की प्रशंसा करना और स्वयं की निंदा करना, अपने आप की निंदा करनी है, ये बड़ा कठिन काम है, सरल काम नहीं है। होता तो उल्टा ही है, पर की निंदा करना, स्वयं की प्रशंसा करना। अब और दूसरे के माध्यम से भी कर देते हैं। कैसे कर लेते हैं अपनी प्रशंसा? हमारा तो बेटा इतना अच्छा है, हमने ऐसे संस्कार दिए, ऐसा इसलिए ऐसा बना है। दूसरे के कंधे पे बंदूक रख कर के निशाना लगा के गोली मारना, ये काम करना, ये कहीं ऐसा तो नहीं हम यही कर रहे हो? अपनी निंदा करनी है, निंदा, ग्रह, आलोचना, ये दिन प्रतिदिन प्रतिक्रमण पढ़ने के बाद हम यही करते हैं कि हमने कोई गलती करी। प्रतिक्रमण में है क्या? जो गलती करी, जो पाप किए हैं उनकी क्षमा मांगना, और जो गलती किए हैं उनकी आलोचना करना, निंदा करना। लेकिन क्या सही मायने में हम अपनी निंदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे? जो बंद कमरे में या एकांत स्थान में जो हमने गलत काम किए हैं, जो मन से अंतरंग से जो हमने बुरे कार्य किए हैं, उनकी हमने निंदा की है या नहीं की? हम अपने गुणों को तो बता रहे हैं, हमने व्रत किए, उपवास किए, हमने त्याग किया, हमने यात्रा करी, हमने तन मन धन का खर्च किया, उन सबको हमने गा दिया। लेकिन क्या सही मायने में हमें जो गाना था, जो कहना था, जो लोगों के सामने रखना था, वो रखा? जबकि दिया तो यही है कि पाप को दिखा दिखा के, पुण्य को छिपा छिपा के करना चाहिए। लेकिन हम पुण्य को तो दिखा दिखा के कर रहे हैं, और पाप कहीं ऐसा तो नहीं छुपा छुपा के कर रहे हैं। हम दान भी दे रहे हैं तो बता बता के दे रहे हैं, लिखा लिखा के दे रहे हैं। त्याग कर रहे हो तो दिखा दिखा के कर रहे हैं, देख देख के कर रहे हैं। लेकिन क्या सही मायने में हम अपने पापों को भी दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे? महानुभाव, यहाँ आचार्य भगवंत लिख रहे हैं, पर की प्रशंसा करना, स्वयं की निंदा करना, और उसके साथ साथ पर के गुणों को प्रकट करना। सामने वाले में जो गुण है, चाहे वो ज्ञान का गुण हो, स्वाध्याय का प्रेमी हो, कई व्यक्ति ऐसे हैं जो धर्मात्मा हैं, भगवान के भक्त हैं, गुरु के सेवक हैं, स्वाध्याय के प्रेमी हैं, लेकिन हम उनको स्थान दे रहे हैं या नहीं दे रहे, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं हम उनको कमेंट कर रहे हो, पंडित जी आ गए धर्मात्मा, यही पुजारी है, यही भैया सबसे ज़्यादा त्यागी तो यही है, 32 उपवास करने वाले हैं। कैसे कैसे कमेंट हम उनको कर देते हैं, जबकि दिया है सामने वाले के गुणों की हमें प्रशंसा करनी चाहिए। लेकिन बड़ा मुश्किल काम है कि वो छोटा है, हम बड़े हैं, और हम बड़े होकर के उसके गुणों की प्रशंसा कैसे कर दें? लेकिन हम जानते हैं कि हमारे अंदर ये गुण नहीं है, फिर भी हम उसके गुणों की प्रशंसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मेरा अहंकार, मेरा स्वाभिमान मुझे ये करने नहीं देता। मेरी ईगो ये टकरा रही है, मेरी ईगो मुझे वो काम नहीं करने दे रही है कि जो मुझे करना है। वो कहती है कि सामने वाले के गुणों की मैं प्रशंसा कैसे कर दूं? मेरी ईगो कहती है कि मैं दूसरे को कैसे ऊपर उठा दूं, बड़ा तो मैं हूं, लेकिन सामने वाले को कैसे मैं बड़ा घोषित कर दूं?
क्योंकि सामने वाले के गुणों की प्रशंसा करने के लिए, उसकी प्रशंसा करने के लिए अपने आप को छोटा होना पड़ेगा। लेकिन हम तो बड़ा बनना चाहते हैं। हम जिस पद पे बैठे हैं हम उस पद को नहीं छोड़ना चाहते। कैसे दूसरे को हम दूसरे उस पद पे बिठा दें। इसीलिए उच्च गोत्र के काम करने हैं, उच्च कुल में जन्म लेना है, उच्च जाति में जन्म लेना है, तो हमें काम भी उच्च उच्च करना पड़ेगा। लेकिन हम कहीं ऐसा तो नहीं काम तो हम छोटे कर रहे हो और डिमांड हमारी बड़ी हो, और कहीं ऐसा ही हो रहा हो। हमारे सपने तो ये हैं कि हम बने तो ये, हम देव पर्याय में जाएं, हम मोक्ष को चले जाएं, हम भगवान बन जाएं। लेकिन हम क्या भगवान वाले काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? कहीं ऐसा तो नहीं हम शैतान वाले काम कर रहे हो, दूसरों की निंदा कर रहे हो, अपनी प्रशंसा कर रहे हो, दूसरों के गुणों को ढक रहे हो और अपने गुण उगाड़ रहे हो। यहाँ आचार्य भगवान यही दे रहे हैं, पर की प्रशंसा करने से उच्च गोत्र मिलेगा, स्वयं की निंदा करने से उच्च गोत्र मिलेगा। पर के गुणों को प्रकट करना, उसके अंदर ये है भैया ये बहुत अच्छा भक्त है, इसके अंदर इसका कंठ बहुत अच्छा है, इसकी लेखन क्रिया बहुत अच्छी है। जैसे भी हो, ऐसा नहीं, लोक व्यवहार में भी दिया है, संसार के लिए भी, कि देखो सेवा भावी है, माता पिता का बहुत सम्मान करता है। ताकि कोई बच्चा अच्छा है तो हम उसकी प्रतिभा को निखार सकते हैं। प्रतिभा का सम्मान मात्र ये नहीं है कि उसका सम्मान कराना हो। प्रतिभा सम्मान ये है कि उसके अंदर जो प्रतिभा है, जो गुण है, उस गुण को उस समय पर प्रकट करना, उसके गुणों की प्रशंसा करना कि देखो इसके अंदर तो ये गुण है। और कभी कभार तो ऐसा हो जाता है कि किसी बच्चे के गुणों को प्रकट कर रहे हो, कि उसकी प्रशंसा कर रहे हो, तो सहन नहीं होता कि मेरे बच्चे की क्यों नहीं हुई है, और अपने बच्चे की गुणगान गाने लग गए, जबकि उसके अंदर है नहीं ऐसा। ये स्थिति हमारी है, जबकि हमें दिया तो ये है कि दूसरे के गुणों को प्रकट करना, ये हमें उच्च गोत्र की ओर ले जाता है, उच्च कुल की ओर लेके जाता है। और इसके साथ साथ नम्र प्रवृत्ति, क्या हमारी नम्र प्रवृत्ति है या नहीं है? किसी ने कुछ कह दिया है, क्या हम सहन कर रहे हैं या नहीं कर रहे? पहले के बुजुर्ग कितना भी कुछ कह लो, कुछ जवाब नहीं देते थे। ठीक है, जो हमारी आवश्यकता है वो हम सुन लेंगे। कई बार होता है, कई बुजुर्ग ऐसे होते हैं जिनको लोग बहरा कहते हैं, लेकिन उनको कहते हैं मतलब ही है, मतलब उनको कोई बात कहो सुनेंगे नहीं, उनके मतलब की हो तभी 2 मिनट में सुन लेंगे। उनसे कहते हैं बहरे नहीं, अपने काम के हैं, लोगों के लिए बहरे हैं, अपने लिए वो कोई बहरे नहीं है। वो ठीक है अपने लिए, जो आपकी नज़र में पागल है जरूरी नहीं है वो सबकी नज़रों में पागल हो। उस व्यक्ति को जो अच्छा लग रहा है उसने वो स्वीकार लिया है, जो नहीं लग रहा है अच्छा ठीक है मेरे मतलब का नहीं है, छोड़ दो। आपके साथ भी तो ऐसे ही होता है, सड़क पे चलते हो तो वहाँ पर गोबर भी पड़ा है, मल भी पड़ा है, पत्थर भी पड़े हैं, रोड़ा भी पड़ा है, ईंट भी पड़ा है, और अगर सोने चांदी का टुकड़ा पड़ा हो तो 10, 20, 50 का नोट पड़ा हो, 500 का नोट पड़ा हो, भरा हुआ वॉलेट पड़ा हो तो उठा लोगे? क्यों? अब कई लोगों के मन में रहता है सड़क पे 50 रुपये पड़े हैं, क्या दिक्कत है, किसी के हाथ लगेंगे, मंदिर के गले में डाल दो। तो गोबर भी तो पड़ा था, वो भी तो बिकता है, वो भी उठा के मंदिर के गले में डाल दो। वो क्यों नहीं डाला, वो क्यों नहीं उठाया? जो हमारे काम का है वो अच्छा है, बाकी सब बुरा है। ऐसे ही हम अपने जीवन में जो हमारे लिए अच्छे अच्छे गुण हैं हमें वो स्वीकार करने हैं, बुरे बुरे सब गुणों को छोड़ना है। हम पर की प्रशंसा करना ये अच्छा गुण है। लोक व्यवहार में भी कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मुख से अपनी प्रशंसा करता है, कहते हैं भैया वो तो अपनी रागनी गाता है, अपनी अपनी बातें करते रहते हैं, अहंकारी माना जाता है उसे। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, पर की प्रशंसा करना, स्वयं की निंदा करना, अपने में जो अवगुण हैं उनको प्रकट करना, उनको कहना, और उसके साथ पर के गुणों को प्रकट करना, जो सामने वाले में गुण हैं उनको कहना। अगर वो धर्मात्मा है तो उस धर्मात्मा की प्रशंसा करना। त्यागी है, व्रती है, दानी है, तपसी है, समता सरल प्रवृत्ति करने वाला है, तो उसको कहना है। तभी जब हम गुणों को प्रकट करते हैं सामने वाले के, तो सामने वाले के जब गुण प्रकट होते हैं तो उसको अंतरंग में आनंद आता है, हौसला मिलता है, उमंग जागृत होती है, हर्ष उल्लास बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है। आज के समय में ये बहुत कम हो गया है। लोग सामने वाले व्यक्ति को क्रिटिसाइज करते हैं, वो उसको खींचते, खींचना नहीं, उसकी प्रशंसा करनी है।
जो उसके अंदर गुण है उसकी निंदा नहीं करनी है, उसे कमेंट नहीं करनी है, उसे खींचना नहीं है, ताना नहीं मारना है, उसकी प्रशंसा करो। जो प्रशंसा करते हैं त्यागी व्यक्ति की, देखो आपने कितना त्याग करा है, कितने आज के समय में ऐसी भोग विलासता के समय में भी आप धर्म कर रहे हैं या आप सरल प्रवृत्ति के हैं, तो उसके अंदर लगता है कि आज भी धर्मात्मा लोग हैं, तो वो और अच्छे से अच्छे क्रियाओं को करने के लिए मन बना लेता है। महानुभाव, यही आपने ये काम जो किया है उसकी गति सुधारने का काम कर दिया, इसलिए आपका भी कुल अच्छा होने का काम बन गया। एक के बाद एक कर्म, एक से एक कर्म जुड़ा है, एक दूसरे से व्यवहार जुड़े हैं तो एक दूसरे से कर्म भी जुड़े। यहाँ पर यही दिया है, पर की प्रशंसा करना, स्वयं की निंदा करना, पर के गुणों को प्रकट करना, नम्र वृत्ति, किसी के कुछ कह देने पर भी कुछ नहीं कह रहे हैं, सब सह रहे हैं। सब्जी में नमक नहीं है, बिना नमक की सब्जी है फिर भी खाली है, और सब्जी में नमक तेज है, पानी मिला करके वो भी खाली है। अब देखें हमारे अंदर ये नम्र प्रवृत्ति है या नहीं है। एक महात्मा जी से पूछा गया कि गृहस्थ जीवन कैसा हो, तो महात्मा जी ने कहा ठहरो बता देंगे, रुको। आज के समय में यही तो है, लोगों में मन में क्या होता है, सवाल पूछा जवाब मिल जाए। अगर हम किसी से मिलने गए हैं तो बस गेट खोल दे हमारे लिए, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, नहीं हमें बस मिलना है तो हमें मिलना है, इंतजार सब्र तो है ही नहीं है। और महात्मा जी ने कहा ठहरो, आपने सवाल पूछा है बता देंगे, रुको। ठीक है, गुरुकुल में रुके, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन बीत गए। जब जाने का समय हो गया तो कहने लगे महात्मा जी मेरी जो जिज्ञासा थी, मेरा जो मन सवाल था उसका जवाब दे दीजिए। तो महात्मा जी ने कहा मैंने तो सवाल दे दिया, जवाब दे दिया। कब दिया? बताया था ना उस दिन, जब मेरी पत्नी दोपहर को दोपहरी में, भरी दोपहरी में जलता हुआ दीपक लेके आई थी मेरे पढ़ने के लिए, जब मैंने मंगाया था, और जब उसने दूध ला के दिया था, याद है तुम्हें, तुमने उसे थूक दिया था, उसमें नमक तेज था, मैंने पी लिया था। हाँ महात्मा जी मेरे को याद है, लेकिन मेरे सवाल से इनका क्या ताल्लुकात? तो बस वो यही बता रहे थे कि अपना अगर जीवन जीना है तो ऐसी नम्र प्रवृत्ति आपके अंदर हो, पति पत्नी में, कि पति जेठ की भरी दोपहरी में भी दीपक मंगा ले तो पत्नी कोई सवाल ना करे, और पत्नी अगर दूध में मीठे की जगह नमक डाल के दे दे, पति उसे चुपचाप पी ले। ऐसी प्रवृत्ति हमारे अंदर हो तब तो अपनी गृहस्थी बसाना, नहीं तो साधु जीवन ग्रहण कर लेना। महानुभाव, ऐसी नम्र प्रवृत्ति हमारे अंदर है या नहीं है? किसी ने जरा सी बात कह दी, हमें गुस्सा आ गया, हमारी नम्र प्रवृत्ति गई कहाँ? फिर हमारी बात पूरी नहीं हुई, हमारे सवाल का जवाब नहीं मिला, हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई और आपको क्रोध आ गया, तो फिर तो आप कसाई हो, धर्मात्मा कहाँ रह गई? जरा सी कोई बात घर में हुई है नहीं, बस हमारी नहीं चली तो गुस्सा आ गया, रिश्ते टूट गए हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो जहर की गोली खा लेते हैं, कई लोग ऐसे हैं मैं मर जाऊं, आत्महत्या कर लूं, हे भगवान हमें उठा ले। अब भगवान कितनों को उठाने के लिए आएगा? लेकिन जरा सी बात हुई नहीं, भगवान हम तो सोते ही रह जाएं। क्यों भैया, ऐसी कौन सी गोली तुम्हें खानी पड़ेगी? भगवान तुम्हें खिलाने आए, तुम्हें सुलाए, ऐसी कौन सी नींद है जो सोते ही रह जाओ? क्यों ये काम किए? कहीं ना कहीं हमारे अंदर नम्र प्रवृत्ति नहीं थी, इसलिए हम दुखी हुए। हमारे अंदर तो यह है कि हमने कोई काम किया हो तो हमें सम्मान मिले, चाहे वो माता पिता के माध्यम से मिले, चाहे समाज के माध्यम से मिले, पारिवारिक तरीके से मिले। हमें अगर हमने घर में कोई अच्छा काम किया है तो हमें वाह मिले। नम्र प्रवृत्ति के व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उनके सम्मान हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक। अगर उनको कोई तजुब्बत दे रहा है तो ठीक, नहीं दे रहा है तो ठीक। अगर वे व्यक्ति घर में खाने को भी ठंडा मिले तो खा लिया, गर्म मिल गया है तो खा लिया, नहीं मिला है तो पानी पी के गुजारा कर लिया। ऐसी नम्र प्रवृत्ति हमारे अंदर होनी चाहिए, इसी से ही हमें उच्च कुल की प्राप्ति होती है। और उसके साथ साथ उद्दंड स्वभाव का ना होना,
जरा जरा सी बात में क्रोध आ जाना। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, उनसे बोलने में डर लगता है। अगर इनसे बोलेंगे ये तो डांट देगा, ये तो भरा बैठा है। तुम पात पात, हम नाग नाग, तुम नाग नाग, हम सांप सांप, तुम बीण बजाओ, हम फन मारे, तुम बोल के देखो अभी चिल्ला के पड़े हम। ये कई लोगों की प्रवृत्ति ऐसी है, जरा सी बात कही नहीं, बस ये तो गुस्से में भरा बैठा है, तोड़ दे, फोड़ दे, खिना दे, घिना दे, जब मार भी दे कोई बड़ी बात नहीं है। ये उद्दंडी स्वभाव है। अहंकार इतना है जमीन पे पैर नहीं रखते, और क्रोध इतना है कि पत्नी बच्चे सब डर के रह रहे हैं, और बस इतना ही नहीं कह रहे हैं, बाकी सब कुछ कह दिया, मुंह पे नहीं कह पा रहे, नहीं तो नाम तो रावण रख दें उसका, लेकिन क्या करें, सुन लेगा तो फिर गुस्सा करेगा, युद्ध करने के लिए राम कहाँ से लाऊं। ये बड़ी दिक्कत है। उद्दंड स्वभाव का होना, अहंकारी होना, क्रोधी होना, मायाचारी, छलिया, कपटी, कहते कुछ करते कुछ, ऐसे उद्दंडी स्वभावी होना, ये नीच गोत्र बनने का काम करता है। और अगर उद्दंड स्वभाव नहीं है, सरल प्रवृत्ति तभी आएगी जब उद्दंडता चली जाएगी। महानुभाव, यही उच्च कुल के कारण बनते हैं। अगर हमें अपने जीवन में उच्च कुल प्राप्त करना है तो हमें ये कार्य करने होंगे, और अगर नीच कुल प्राप्त करना है तो हमें स्वयं की प्रशंसा करनी चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं की प्रशंसा कर रहा है और पर की निंदा कर रहा है, वो नीच कुल प्राप्त करने का काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ अपने गुणों को प्रकट करना, ये नीच कुल का कारण है। कठोर प्रवृत्ति और उसके साथ साथ उद्दंडता, ये नीच गोत्र के कारण है। और इनसे विपरीत क्रियाएं, सरल प्रवृत्ति, पर की प्रशंसा, स्वयं की निंदा करना, दिन प्रतिदिन प्रतिक्रमण करना, 2 टाइम प्रतिक्रमण दिया है उसमें आलोचना करना, निंदा करना, ग्रह करना, गुरु के पास जाकर के अपने दोषों को प्रकट करना, प्रायश्चित लेना, ये सब क्रियाएं धर्मात्मा व्यक्ति की रहती है। धर्मात्मा व्यक्ति धर्मात्मा को देख करके प्रफुल्लित होता है, उसके गुणी जनों को देख करके उसको आनंद आता है। आप लोग पढ़ते भी होंगे, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों पर जहाँ, ये मेरी भावना जो दी है, पहले लोग इसको पढ़ा करते थे। क्यों? क्योंकि वो आलोचना पाठ, मेरी भावना, वैराग भावना, 12 भावना, घर से मंदिर जाना, मंदिर से घर आना, इसके अंदर पैदल चल के जाया करते थे जानबूझ के। ऐसे नहीं है पहले साधन नहीं थे, पहले ये टेक्नोलॉजी नहीं थी तो, लेकिन पहले साधन तो थे। पहले घोड़ा गाड़ी थी, बैलगाड़ी थी, छोटा गाड़ी थी, अब स्कूटर आ गए, साइकिल है, स्कूटी है, स्कूटर है, बाइक है, 4 व्हीलर है। पहले ऐसे नहीं है, टेक्नोलॉजी बदली है, साधन कोई कम नहीं हुई। ऊपर भी आकाश में उड़ने वाले विमान थे, अब एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर आ गए हैं। आवश्यकताएं पहले भी थी, आज भी हैं, आविष्कार पहले भी थे, आज भी हैं। लेकिन पहले मंदिर जाते थे तो पैदल जाते थे, तो मंदिर जाते समय मेरी भावना, आलोचना पाठ, वैराग भावना, 12 भावना, इन सब के पाठ तो पैदल चलते चलते ही हो जाया करते थे। और पढ़ते पढ़ते उनको यही सब चीज़ याद रहती थी कि मुझे आलोचना करनी है, निंदा भी करनी है, ग्रह भी करनी है, अपने जो दोष हुए हैं। और कोई मुनि महाराज आते थे तो उन बातों को लिख लिया, मुनि महाराज आए और उनके सामने जाकर के आलोचना कर ली है, हे मुनि महाराज, हे भगवंत, आपके आए हैं तो मैंने जो गलतियाँ करी हैं, मेरे में जो दोष लगा है, उनके सामने जाकर के प्रायश्चित मांग लिया, हाथ जोड़ करके, गवासन से बैठ करके। ऐसी विनम्र प्रवृत्ति होती थी कि उनके सामने सारे दोष प्रकट कर दिए हैं, प्रायश्चित लेकर के अब स्वच्छ हो गए हैं, प्रसन्न हैं। आज व्यक्ति अपने जीवन में इतने बुरे बुरे काम करके बैठा है, पेट के अंदर इतनी बातें रखी हुई हैं, लेकिन वो दुखी है। क्यों? क्योंकि ना सह सकता है, ना कह सकता है। कितने लोगों का पैसा मार के बैठा है, दुखी है। पत्नी कहती है जरा जरा सी बात पर गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन है। चिड़चिड़ापन तो यूं है कि मन की बात कहे किससे।
भाई का ही मार के बैठा है, माता पिता का पैसा लेके बैठा है, बहन का पैसा लेके बैठा है, अड़ोस पड़ोस का लेके बैठा है। महिलाओं ने ऐसी ऐसी काम कर दिए हैं, ऐसे ऐसे कुकर्म कर दिए हैं कि कहे किससे, ना तो पति से कह सकते, पति से कह दें तो रिश्ता खत्म, सास ससुर से कह दें तो रिश्ता समाप्त, आज ही तलाक हो जाए। कहे किससे, मन के अंदर गुहार है, शरीर में गांठें पैदा हो रही हैं, डॉक्टर भी कह रहे हैं मन की बात बताओ, कोई मन में बात रख के बैठे हो, कैसे बता दें। ये अपनी निंदा करना, पहले के लोग अपने मन की सारी गंदगी निकाल दिया करते थे तो वो स्वच्छ थे, साफ थे, चेहरे भी आज के व्यक्ति धर्म करने के बाद भी चेहरे दमकते नहीं है। पहले के व्यक्ति धर्म करते थे, चेहरा खिला रहता था, धर्मात्मा व्यक्ति को देख करके मन प्रफुल्लित हो जाता था। आज चेहरे ऐसे दमकते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे चेहरे हैं कि देखने के बाद लगता है कोई लड़ाई ना हो जाए, चलो भागो। निगाहें झुकी झुकी हैं, चेहरे भी रूखे रूखे हैं, सूखे सूखे हैं, बुझे बुझे हैं, सांवले चेहरे पड़ गए हैं। धर्मात्मा का चेहरा तो पुलकित होता है, आनंदित होता है, रोम रोम उसका पुलकित होता है, ऐसा धर्मात्मा। लेकिन क्या हम कहीं ऐसा तो नहीं जो हम अपने जीवन में गलत काम कर रहे थे, उनके कारण हम किसी से मिल नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे, जरा जरा सी बात पे गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन रहता है। क्यों? क्योंकि जो हम निंदा करने का जो कार्य था वो हमने उल्टा कर दिया। हमें अपनी निंदा करनी थी, पर की प्रशंसा हम दुनिया भर की निंदा कर रहे हैं लेकिन अपनी नहीं कर पा रहे। यही आलोचना ग्रह निंदा दी थी और इसी के माध्यम से व्यक्ति खाली रहता था, अंदर से खाली रहता था, स्वच्छ रहता था। बीमारियां कहीं नहीं है, बीमारी हमारे अंदर है, हमारे से है। हम चाहें तो अस्वस्थ हो सकते हैं, हम चाहें तो स्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन मन की बातें निकालनी पड़े। स्वस्थ होना है तो अंदर जो हम भरे बैठे हैं उसे खाली करना होगा। इसीलिए आचार्य भगवान ने ये क्रम लगाया है, पर की प्रशंसा करो, अपनी निंदा करो, विनम्र प्रवृत्ति, और उसके साथ साथ पर के गुणों को प्रकट करना, उद्दंडता से रहित। ये हमारे जीवन में अगर है तो हम अपने जीवन में उच्च कुल को प्राप्त कर सकते हैं। मानुभाव अपनी प्रशंसा करने से, दूसरों की निंदा करने से, दूसरे के गुणों को ढकने से, कठोर प्रवृत्ति और उद्दंड स्वभाव का होना, ये सब नीच कुल को देते हैं। हमें अच्छे कुल में जन्म लेना है तो अच्छी अच्छी क्रियाओं को करना होगा, तब जाकर के हम अच्छे कुल को प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी अपने जीवन में, मैं तो यही भावना पाता हूँ कि आप सभी लोग अपने जीवन में उच्च प्रवृत्ति करें, अच्छी अच्छी क्रियाएं करें। उच्च प्रवृत्ति करने से आपको उच्च कुल की प्राप्ति हो, यही भावना भाता हुआ कि आप उत्तम कुल में जन्म लें, उत्तम भावनाओं को भाते हुए शाश्वत अवस्था को प्राप्त करें। इन्हीं भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देता हूँ। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। श्रीमती कमला देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री अशोक जी शाह बजाज मातुश्री, श्री विनीत कुमार प्रतिमा, अमित कुमार अमिता, धीरज कुमार कामिनी, अभिनव मनीषी, तनिष्का वर्धिनी, सिद्धार्थ, चैतन्य नितांत जैन शाह बजाज, पुत्री दामाद हर्षा आशीष कुमार, लावण्या भविक एवं समस्त शाह बजाज परिवार अजमेर।